अघोर साधना सबसे कठिन साधना है। वो अपने आप से संसार को पूरा विरक्त कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। अघोर जो करता है उसमें शुद्ध कुछ नहीं आता, क्योंकि पंचभूत तो पंचभूत हैं। जब शक्तियाँ आती तो अहंकार तो आता ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ज्ञान योग को कर्मयोग के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो कर्मयोग करने के कारण मन शांत हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। तो हम बहुत सुनते हैं नागा साधु के बारे में। तो नागा साधु जो रहते हैं वो कौन सी साधना करते हैं? और हम सुनते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो क्या वो सच में बहुत गुस्से वाले होते हैं? एक्चुअल नागा साधु के बारे में आपको, एक तो दिगंबर जैन मुनि होते हैं, वो भी उनका दिगंबर वेश होता है। वो एक भी कपड़ा धारण नहीं करते और उनकी जो साधना या तपस्या होती है वो बहुत ज़्यादा, अपने आप को, वो शरीर को शरीर भी नहीं समझते। वो कहते हैं आत्मा का वस्त्र है ये शरीर। तो वो कठोर साधना है। एक तो दिगंबर जैन साधु होते हैं, वो खालिस ज्ञान योग पे चलते हैं। उस पर उनका उतना कर्म योग या भक्ति योग पे उतना उनका वो नहीं होता, सिर्फ ज्ञान योग पे चलते हैं। और ज्ञान योग पे चलना मतलब तलवार की धार पे चल के आग के दरिया को पार करना है। एक बार ज्ञान योग अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ज्ञान योग में क्या होता है कि जब शक्तियाँ आती तो अहंकार तो आता ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ज्ञान योग को कर्मयोग के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो कर्मयोग करने के कारण मन शांत हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन उनकी तपस्या कठिन होती है और वो अपने आप को व्यवस्थित भी करते हैं। वो सिर्फ ज्ञान योग पे चलते हैं। दूसरा हो जाता है जो अघोर होते हैं। अघोर का मतलब होता है जिसको ज़्यादा कुछ ना हो, उसके सामने सब कुछ छोटा हो। अघोर का एक ही मतलब होता है, उससे बड़ा कोई नहीं और सब उससे छोटे। अघोर भगवान शिव का दक्षिण मुख है। भगवान को पंचमुख, हमारे शिव के 5 मुख हैं। तत्पुरुष है, सद्योजात है, वामदेव है, अघोर है और ईशान्य है। तो इनकी सबकी अलग अलग पंथ और संप्रदाय के लोग साधना करते हैं। तो अघोर पंथ के जो लोग होते हैं वो अघोर की साधना करते हैं। और अघोर की साधना में एक्चुअल क्या हो जाता है कि वो अपने आप से संसार को पूरा विरक्त कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये शरीर जो है पंचभूत है और पंचभूत पंचभूतों के साथ बर्ताव कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और जब अघोर जो करता है उसमें शुद्ध कुछ नहीं आता, क्योंकि पंचभूत तो पंचभूत हैं। उनमें शुद्ध हो, नाली का पानी भी और गंगा जल भी, वो कोई फर्क नहीं करते। उनके लिए शुद्ध अशुद्ध, शुभ लाभ सबसे ऊपर जाते हैं। वो उनकी जो साधना है वो सबसे कठिन है। अगर अघोर साधु अपनी साधना करता है तो आप यकीन मानिए वो साधारण लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन जो वाकई अघोर साधना को जानते हैं, अघोर साधना सबसे कठिन साधना है। लोगों को लगता है मांस, मैथुन, मदिरा, ये सारी चीज़ें होती हैं, पंचमकार होते हैं उसमें, तो लोगों को लगता है कि ये तो आसान है। नहीं, उनकी साधना सबसे कठिन होती है। वो अपने आत्म तत्व में स्थित होकर पंचभूतों के ऊपर उठ के, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है पंचभूतों के ऊपर उठ के साधना करते हैं। और उनके पास शक्तियाँ भी वैसी ही होती हैं। और मैंने उसको महसूस किया है या एहसास किया है, तो मैं कह सकता हूँ अघोर एकदम पावरफुल है और अघोरी ऊर्जाएं एकदम शक्ति से भरी हुई हैं और ज्ञान से भरी हुई हैं। एक अघोर अगर अपनी साधना अच्छे से करे तो भगवती सरस्वती की पूर्ण कृपा उसके ऊपर होती है। जैसे आपने बोला कि आपने अघोर की साधना अनुभव की है, तो क्या आप नागा साधुज और अघोरियों के बीच में रहे हैं? और आपने क्या आपने भी वो साधनाएं की है? एक साधक जन्म के परे होता है, क्योंकि कई जन्मों से एक साधक साधना करता है तभी वो अघोर की साधना में प्रवेश कर सकता है। कोई पहले जन्म में अघोर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके अंदर वो चीज़ समर्पण नहीं आ सकता, वो उसकी मैच्योरिटी नहीं आ सकती। तो हर एक जो साधु है, जो उच्च की साधना कर रहा है, वो कई जन्मों से साधु होता है, कई जन्मों से साधक होता है। और जन्मों जन्मों की साधना, वो जब इस जन्म में थोड़ी एक स्थिति से ऊपर उठता है तो जो पिछली जन्मों में जो साधनाएं की हैं उनको वो यूज कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने पिछले जन्म में जो किया हो वो इस जन्म में, वो उस जन्म की जो ऊर्जाएं थी, वो जो साधना करके आया है, वो साधना
वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो अपनी साधनाओं को यूज़ कर सकता है और देख सकता है और अनुभव कर सकता है। जब एक साधक बोलता है कि मैंने अघोर को अनुभव किया है, अघोर की साधना की है, तो वो लिमिटेशंस में नहीं रहता कि उसने सिर्फ इस जन्म में साधना की है, पिछले जन्म में साधना करके आया है। वो कहीं ना कहीं तो उस व्यवस्था से जुड़ा रहेगा और उसने जो पाया है वो इस जन्म में भी उसको कैश कर सकता है या यूज कर सकता है। वो सिद्धियाँ नष्ट नहीं होती मृत्यु के साथ, वो उसके जन्मों जन्मों तक उसके साथ चलती है।